रिश्तों में जब प्रॉपर्टी की बात आती है, तब कहते हैं कि फिर रिश्ते उस जगह तार-तार हो जाते हैं। जब ज़मीनी विवाद सामने आता है, तो रिश्तों की मर्यादित भाषा भूल के, रिश्तों को भूल के, वो सालों पुराना प्रेम मोहब्बत भूल के, सिर्फ़ लोग हैं जो प्रॉपर्टी को तवज्जो देते हैं। आज एक झुंझुनू की एक ऐसी घटना जो पूरे शेखावटी को ही नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान में ट्रेंड कर रही है कि किस प्रकार से भाभी और देवर का जो रिश्ता है, वो तार-तार हुआ। क्या ऐसा देवर ने कांड कर दिया, जिसकी सूचना, जिसकी घटना की जानकारी सबको है। नमस्कार, आपका स्वागत है। नेवी कमांडर अपने भाइयों के साथ मिलकर भाभी की हत्या का आरोप लगा है। 4 भाई रहते थे। आपको सिलसिलेवार पूरी घटना से रूबरू करवाता हूँ। रघुवीर, दाताराम, निहाल सिंह और महेंद्र सिंह, इन चारों की जमीन थी। महेंद्र सिंह कमांडर है नेवी में, भारतीय सेना के अंदर वो कमांडर है। एक अच्छी उनकी रैंक है, एक अच्छी पोस्ट है। 4 भाई है, रघुवीर, दाताराम, निहाल सिंह और महेंद्र सिंह। लेकिन यहाँ पर निहाल सिंह है, वो ये सोचते हैं कि अपनी जो ज़मीन आ रही है, ये ज़मीन हम सेल कर दें, बेच दें और इसके बाद में हम अन्य जगह में कारोबार करेंगे। जैसे कि हर लोगों की, हर आदमी की महत्वाकांक्षा होती है कि अपनी ज़मीन है, वो ज़मीन कहीं बेच के या तो वो बिज़नेस करे या वो दुकान करे या उस दुकान से कुछ भी करे वो उसका पर्सनल रीज़न है। इसीलिए निहाल सिंह ने जाखोदा ग्राम पंचायत का एक व्यक्ति सज्जन कुमार, इसको ज़मीन है जो निहाल सिंह बेच देते हैं। निहाल सिंह की जो पत्नी है वो संतोष देवी, दोनों सहमत हैं, इनके बच्चे सहमत हैं। और संतोष देवी से एक दिन निहाल सिंह बात करते हैं कि हम इस प्रकार से, ये हमारी ज़मीन आ रही है, हम इस ज़मीन को बेच देते हैं और बेच के हम एक अच्छा सा एक कोई बिजनेस कर लेंगे जिससे हमारी आजीविका है वो चलती रहेगी। संतोष देवी का भी यहाँ पे सहमति होती है और यहाँ पे संतोष देवी इस बात का विरोध नहीं करती है कि आप ज़मीन दें या फिर न दें। लेकिन ये बात कमांडर महेंद्र सिंह को अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने किसी चौथे व्यक्ति को ज़मीन क्यों दी। अब आप समझने का प्रयास करें कि जब 4 भाइयों की संयुक्त ज़मीन होती है, तब उनके जो घर बने होते हैं, एक इधर कोने में, एक उधर कोने में, तो जब एक भाई ज़मीन बेच देता है, तो अन्य भाइयों को कई बार ये अच्छा नहीं लगता कि भई इसने ज़मीन क्यों दी? हम चारों यहाँ पे परिवार के लोग रह रहे थे, इसको बेचने की आवश्यकता क्या थी? या बेची तो हमें पूछ के बेचते। लेकिन वो उसका अधिकार था, जो किसे बेचता है, क्यों बेचता है, कितने में बेचता है, वो पूरा का पूरा निहाल सिंह का अधिकार था। अब यहाँ पे कमांडर को जब अच्छा नहीं लगता, तब वो अपनी पुश्तैनी ज़मीन को देखने के लिए यहाँ आते हैं। अपने भाई रघुवीर, दाताराम से मिलते हैं और महेंद्र सिंह, तीनों भाइयों की एक मुलाकात होती है, एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग के अंदर इन बातों का तय होना शुरू होता है, सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि ये ज़मीन यहाँ पे क्यों दी गई है। हम 4 भाई हैं, ये हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, इस ज़मीन को बेचने की क्या आवश्यकता है? इधर निहाल सिंह के पास जब ये बातें जा रही थी, तो निहाल सिंह केवल एक बात कह रहे थे कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे काम करना है, मेरी ज़मीन है, मेरा हिस्सा है, मैं इसे बेचूँ, मैं इसे खाऊँ, कुछ भी करूँ, ये मेरी मर्ज़ी है। मेरे परिवार की सहमति है और मेरे परिवार के लोग ये चाहते हैं कि भई इस ज़मीन को आप बेच के एक अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे महेंद्र सिंह जो कमांडर है भारतीय सेना में, उनको अच्छा नहीं लगा। वो अपने भाइयों के साथ मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद में उनकी एक मीटिंग तय होती है और उस मीटिंग के अंदर इनका झगड़ा होना शुरू हो जाता है। ज़मीन ऑलरेडी सज्जन कुमार को दे दी जाती है। सज्जन कुमार का जो ज़मीन है, नाम है, वो सारा कुछ इसके अंदर हो जाता है। सज्जन कुमार भी अपनी ज़मीन के अंदर आते हैं। अब आपको ही पता है कि जिस प्रकार से ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा करते हैं, ज़मीन लेते हैं, तो उसके ऊपर आप तारबंदी करेंगे या उसके अंदर पानी का टैंक बनाएँगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन अपनी मौजूदगी है, वो दर्ज करवाएँगे। वही सज्जन कुमार अपनी जो ज़मीन ली है, उस ज़मीन में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने में लगे हुए हैं। इधर वो पास में खड़े हैं निहाल सिंह कि आपको कोई चिंता नहीं है, आपको कोई डर नहीं है, ज़मीन मेरी है, मैंने दी है,
कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, आप चिंता मत करो। निहाल सिंह भी पास में खड़े हैं, उनकी पत्नी संतोष देवी भी पास में खड़ी है। लेकिन महेंद्र सिंह, दाताराम और रघुवीर, इनके जो भाई हैं, जो सूत्र के हवाले से खबर है, ये भाई पहुंचते हैं और वहां पर इनकी तू-तू मैं-मैं शुरू हो जाती है। ये जब तू-तू मैं-मैं शुरू होती है, तब इस बात को देख कर के वहाँ से सज्जन कुमार है जो चले जाते हैं कि ज़मीन अपने नाम है, अपने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन भाइयों को आपस में सलटने दें। यहाँ पे सज्जन कुमार ने ये भी कहा कि अगर कोई रोले वाली ज़मीन है या कोई पंगा है, तो आप सलट लीजिए, हम आपके बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हुआ, सज्जन कुमार जाते ही इनकी तू-तू मैं बहस है जो ज़्यादा हो जाती है। इसलिए उनकी पत्नी है संतोष देवी, वो भी अपने देवर को समझाने के लिए बीच में आती है कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर महेंद्र सिंह जो कमांडर हैं, उनके दिमाग में सिर्फ एक बात थी कि पुश्तैनी ज़मीन को आखिर बेचा तो फिर बेचा क्यों? क्या ऐसी वजह थी जो हमारे बिना पूछे आपने इस ज़मीन को बेच दिया? संतोष देवी समझाती रही, निहाल सिंह समझाते रहे कि आप ऐसा न करें, ये ज़मीन हमारी थी और आप चिंता न करें, हम बैठ के इस बात को सलटा लेंगे। लेकिन अपने भाइयों के साथ रघुवीर, दाताराम और महेंद्र सिंह ये आते हैं। आने के बाद में अपनी भाभी से बहस करते हैं और ये तू-तू मैं-मैं के अंदर हाथापाई में बात बदल जाती है। जब बात हाथापाई में बदल जाती है, तब गलती से ये एक चोट है, वो चोट लग जाती है अपनी पत्नी जो संतोष देवी है, निहाल सिंह की पत्नी, जो इनकी भाभी है। गलती कहें, जानबूझकर कहें, ये मौका स्थिति की बात है, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का बात है, लेकिन जो हुआ, वो गलत हुआ। अब जिस प्रकार से जो गलत होता है और गलत होने के बाद में उनकी सर में चोट लग जाती है, उन्हें नज़दीकी हॉस्पिटल में लाया जाता है। नज़दीकी हॉस्पिटल के अंदर ले जाने के बाद में उन्हें जयपुर की ओर रेफ़र कर दिया जाता है। जैसे ही जयपुर पहुंचते हैं, हॉस्पिटल के दौरान उनकी रास्ते में हॉस्पिटल में ही उनकी डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है और वो ख़त्म हो जाते हैं। ये अब मामला है जो बवाल पकड़ चुका था। अब आरोप है जो आरोप लग चुका था कि इन्होंने मारा है। अब ये जो सारी घटनाएँ हैं, ये घटनाएँ जहाँ पे वो लड़ रहे थे, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा थे। अब सीसीटीवी कैमरा होने की वजह से वहाँ पे जो भी हुआ, वो घटना कैमरे के अंदर कैद हो चुकी थी और जैसे ही कैमरे के अंदर कैद होती है, वैसे ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक अच्छा सहारा, एक अच्छा पॉइंट मिल जाता है। पुलिस फ़िलहाल इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गिरफ्तार करने के लिए कई धरने हैं जो लग रहे हैं। लोग सड़कों पर आ रहे हैं और लोग धरने के अंदर बैठे हैं जो कह रहे हैं कि बिल्कुल बाकायदा जो हुआ है, वो गलत हुआ है। सीसीटीवी कैमरा कभी झूठ नहीं बोलते। ये जो सच्ची घटना थी, ये सच्ची घटना प्रॉपर्टी को लेकर थी कि प्रॉपर्टी के अंदर किस प्रकार कई बार रिश्तों का खून तक हो जाता है। रिश्तों की मर्यादित भाषा को हम भूल तक जाते हैं। मिलेंगे एक नई क्राइम कथा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।